कॉपियाँ चेक करना टीचर की ड्यूटी नहीं है। सबक याद कराना भी टीचर की ड्यूटी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल्स को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। आज हम बात करेंगे टीचर्स के हवाले से कि टीचर्स जो स्कूलों में रखी जाती हैं, और मतलब ये एक पूरा प्रोसेस है और पूरा एक बिज़नेस है। तो फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि टीचर का काम नहीं है कॉपियाँ चेक करना, टीचर का काम नहीं है बच्चे को सबक याद कराना, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चे को सबक याद हुआ है या नहीं, टीचर का काम नहीं है पेपर चेक करना, पेपर बनाना, चलो बना तो फिर भी वो देगी चेक करना। अच्छा जी, और क्या क्या टीचर का काम नहीं है? टीचर का काम नहीं है बच्चों को चुप कराना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। टीचर का काम नहीं है स्कूल में ड्यूटियां देना, बच्चों की लाइनें बनवाना। दैट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर एट ऑल। ठीक है, और क्या क्या टीचरों से? खैर, टीचरों से बेशुमार काम स्कूल में कराए जा रहे होते हैं जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई मैंने मिस कर दिया तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, जो भी टीचर्स होंगे, क्या क्या काम आप और कर रही हैं स्कूलों में। टीचर का काम क्या है? टीच करना, टीच उस्ताद। आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपने वो बच्चे को डिलीवर करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो टॉपिक आपने कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है कि वो बच्चे के दिलो दिमाग में उतर जाए, बच्चे को वो समझ आ जाए और बच्चे की वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। दैट्स इट। सिर्फ ये काम है एक टीचर का, ठीक है, कि आपके पास जो इल्म है वो बच्चे तक डिलीवर हो जाए इस तरीके से कि बच्चा उसको समझ भी जाए, अंडरस्टैंड कर जाए बहुत अच्छी तरह, और वो बच्चे की लाइफ का पार्ट बन जाए। बच्चे को ऐसा ना लगे कि ये चीज़ मुझे आती नहीं या मुझे कभी नहीं आती थी। इसीलिए यही काम है जो कि टीचरों से कराया नहीं जाता। इवन जिनको ये काम नहीं भी आता उनको भी टीचर रख लिया जाता है। जिनको ये काम बहुत अच्छा करना आता है उनको ये काम करने नहीं दिया जाता, क्योंकि और बहुत ज़्यादा काम उनसे कराए जा रहे होते हैं। क्योंकि जब आप स्कूल में एक दफ़ा चले जाते हैं तो फिर स्कूल के अंदर आपको सारा कुछ ही करना पड़ रहा होता है, विच इज़ रियली रियली सैड। स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं सिर्फ वो टीचर्स पढ़ाने के लिए होनी चाहिए, कि वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखें, उसको बच्चे को समझाने के लिए उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें, उससे रिलेटेड स्लाइड शोज़ बनाएं, उससे रिलेटेड और सारी चीज़ों को डेवलप करें कि जिससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। बस बात ख़त्म। उसके बाद उस टीचर को छुट्टी दे दें उसको और कामों में लगाए रखना इज़ वेस्ट ऑफ हिज एनर्जी। आप उस टीचर की एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज़ द वेस्ट ऑफ हर टैलेंट। उसके टैलेंट को आप वेस्ट कर देते हैं। उसका टैलेंट है अपने सब्जेक्ट को एक्सेल कराना और उसमें बच्चे को एक्सेल कराना, बात ख़त्म, ठीक है। इसलिए टीचर को सिर्फ यही करना चाहिए और यही उसकी जॉब होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे ही टीचर्स ये काम कर सकते हैं जिनको अपने सब्जेक्ट से बहुत लगाव होता है या जिनको बच्चों से बहुत लगाव होता है, एंड दे वांट टू डिलीवर। वो चाहते हैं कि हम बच्चे को अच्छे से ये चीज़ करा दें। तो उन टीचर्स को कॉपियाँ चेक करने में लगा देना, उन टीचरों को कहना कि जी बच्चों को चुप भी कराएं, आपके क्लास का डिसिप्लिन नहीं है, दिस एंड दैट। बिकॉज अगर आपकी क्लास का डिसिप्लिन नहीं है, आपको अच्छा टीचर नहीं समझा जाता। अगर आपने कॉपियाँ टाइम पे चेक नहीं की गई नहीं की तो आपको अच्छा टीचर नहीं समझा जाता, विच इज़ रियली सैड। अगर आपके पेपर में नंबर बच्चे के कम आए हैं तो आप पे उंगलियां उठेंगी, ठीक है। अगर आपके बच्चे ने क्या होमवर्क नहीं किया तो आप पे उंगलियां उठेंगी। मतलब फिर उस टीचर को डिग्रेड किया जाता है वो बेचारा खुद भी समझता है कि हम पता नहीं मैं वाकई अच्छा टीचर यू नो तो अफसोस की बात यह है कि पता ही नहीं है, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, टीचर्स को भी पता ही नहीं है कि वो उनका क्या काम है, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि ये अर्निंग का ही एक पर्पस है, अर्निंग का ही एक ज़रिया है स्कूल्स भी। तो स्कूल में सिर्फ उनका काम है कि बच्चे आई जाएं, वो हमें फीसें दे जाएं, आगे हम कुछ लोग रख लें जो टीचर्स हों या ना हों। यही वजह है कि कुछ स्कूलों का काम चल रहा है जिन्होंने क्वालिफाइड टीचर्स नहीं रखे हुए, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो
स्कूल में क्लास में बच्चे को बिठा के चुप कराना होता रहता है, क्योंकि बच्चे का इतनी देर स्कूल में रहने का कोई काम नहीं, तो इसलिए बच्चे को चुप करा के बिठाना, फिर इतने सारे बच्चों को क्लास में चुप करा के बिठाना, तो वो टीचर सिर्फ ये काम कर रही होती हैं कि क्लास में बच्चों को चुप करा के बिठा रही होती हैं। डेली बच्चे को क्लास में बिठाई रखना है पूरे महीने के 30 दिन, फिर उसके बाद 30 दिनों के बाद उसकी फ़ीस आ जाती है, तो फिर उस फीस को सैलरी की शक्ल में उनको दे दिया जाता है कुछ कुछ, और बाकी अपनी जेब में डाल, मतलब दिस इज़, इस तरह बिज़नेस चल रहा है। उसमें एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, इन चीज़ों को नहीं देखा जाता, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है, अफसोस की बात है। ठीक है, अब स्कूलों में होना ये चाहिए कि टीचर्स अलग होनी चाहिए, क्लास को चुप कराने वाले लोग अलग होने चाहिए, बच्चे को सबक याद कराने वाले लोग अलग होने चाहिए। बल्कि अगर स्कूल वाले मेरे मशवरे पे चलें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कि टीचर्स को इस हैसल से फ्री करें और उनको उनका काम करने दें, वो भी रियल टीचर्स को, दोज हु आर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, प्लस जिनको शौक़ है टीच करने का। मतलब हर कोई टीचर बन जाता है हमारे यहाँ, हर कोई जिसका दिल करे। तो डेफिनेटली पता चल जाता है कि उनमें से कितने लोग हैं जो कि पढ़ाने की गर्ज से आ रहे हैं और कौन से लोग हैं जो सिर्फ कमाने की गर्ज से आ रहे हैं। कम से कम टीचिंग जो मैंने डेफिनेशन टीचर की दी है उसके तहत सिर्फ उन लोगों को आप रखिए कि जो टीच कर सकते हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट से भी मोहब्बत है और अपने सब्जेक्ट को वो बहुत अच्छी तरह से आगे डिलीवर भी करना चाहते हैं बच्चों तक। उसके बाद जो लोग कमाने के लिए घर से आए हुए हैं उनको आप रखें बच्चों को चुप कराने के लिए ठीक है, फिर उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बिहेवियर इश्यूज़ को डील कैसे करना है। अगर उनको ट्रेनिंग नहीं है, जो कि पाकिस्तान में कोई रिवाज नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग है इस तरह की, तो उनको ट्रेनिंग दें आप। ठीक है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि एक ही टीचर आपकी काफ़ी सारे बच्चों को डील कर सकती है ऑनेस्टली, सिर्फ चुप करा के बिठाने के चक्कर में। फिर सबक जब याद कराना ना, तो उसके लिए भी आपको किसी क्वालिफाइड टीचर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबक याद मतलब बच्चे को सवाल का जवाब बता दिया ना टीचर ने, अब उसको याद करना बच्चे का काम है, तो उसके लिए आप एक ऐसा बंदा रख सकते हैं जो इतना क्वालिफाइड ना हो, और उसको आप तरीका सिखा दें कि बच्चे को सबक याद कैसे कराते हैं। ठीक है, अब वो सिखाना भी आपको खुद ही पड़ेगा ना, यूट्यूब इज़ अवेलेबल, आप वहाँ से काफ़ी सारी टेक्निक्स देख सकते हैं, वो टेक्निक्स आप सिखा दें। इस तरह आपका वो इंस्ट्रक्टर जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, कम से कम 2-3 क्लासों को तो वो एक टाइम पे डील कर सकता है, और उनको बिठा के वो सबक याद करा सकता है और उनसे सुन सकता है। ठीक हो गया। इस तरह आपको बहुत ज़्यादा टीचर्स भी नहीं रखनी पड़ेंगी, लेकिन बच्चे तो देखें उतने ही आ रहे हैं, आपका प्रॉफिट तो ज़्यादा हो जाएगा, और सिर्फ थोड़ी सी इंटेलिजेंस आपकी यूज़ होगी, थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी। अब ये सारे काम जब एक ही टीचर से कराए जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उसका अपना काम वहीं का वहीं धरा रह जाता है, आपका बच्चा भी वहीं का वहीं रह जाता है, ही डज़ नॉट एक्सेल एट ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इन चीज़ों को ज़रा छान के देखें कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और उससे वो काम कराएं, नॉट फ्रॉम द टीचर। उससे टीचर इतनी ज़्यादा डिसहार्ट होती है, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, फिर पेरेंट्स की तरफ से भी एट टाइम्स काफ़ी प्रेशर होता है, उनको लग रहा होता है हम इतनी फीसें दे रहे हैं जी, ये नहीं कराया आपकी टीचर ने वो नहीं कराया, फिर उनको टीचर को बताया जा रहा था ये नहीं करना, ये मतलब ओह, एवरीबडी इज़ अ टीचर। तब तो पेरेंट्स भी टीचर, प्रिंसिपल भी टीचर बन गया, टीचर को मशवरे दे रहे होते कि ये कर बहन, ये कर, कि मज़ीद कंप्लेन ना आए पेरेंट्स की तरफ से कि ये क्यों कराया मेरे बच्चे को। ये भाई देखो, जिसका सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा पता है कि क्या कराना है क्या नहीं कराना, बट देन एवरीबडी इज़ इंटरफेयरिंग एंड ऑल दैट। तो इसलिए ये चीज़ है। अब ये टीचर्स को भी नहीं पता ये बातें, मतलब वो भी बेचारी लगी रहती हैं, और क्या उसको कहना चाहिए कि मज़दूरों की तरह, ऐसे लगता है कि स्कूल में मज़दूरी करने आई हुई हैं और फिर मज़दूरी करके जाती हैं। और मैं तो खुद जब थी मुझे लगता था कि व्हाट आई एम डूइंग, और फिर उस पर प्लस ये कि आप इतना अर्न भी नहीं कर रहे होते, यू आर नॉट अर्निंग दैट मच, कि आपसे ज़्यादा स्कूल की जो वैन वाला है ना वो कमा रहा होता है। ओह, इट्स सैड। तो इसलिए दिस इज़ द थिंग कि आप टीचर को उतना पे तो नहीं कर सकते, लेकिन चलो उसको छुट्टी जल्दी दे दो उससे सिर्फ उतना काम कराओ जिसके लिए वो बनी है। अब ये नहीं कि हर टीचर नहीं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यू हैव टू सी दैट कि कौन सी टीचर हैं जो हु रियली लव्स हर सब्जेक्ट। मतलब हल यही है बस, बाकी फिर जो हो रहा है वो हो रहा है। इसी तरह की और इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें अपने व्यूज़, स्पेशली टीचर्स भी, आई रियली वांट टू हेयर फ्रॉम देम, और ज़रूर शेयर करें अपने ख्यालात। ठीक है, और आपका अपना एक्सपीरियंस एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मॉडल। कल एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।